हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग में। आज हम लोग सीखेंगे बेसिक गणित के 15 टॉपिक। और पहला टॉपिक क्या है? भिन्न। पहला टॉपिक क्या है? भिन्न। भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न होता क्या है? तो भिन्न जैसे क्या सॉल्व करेंगे? भिन्न भिन्न किसे कहते हैं? वो संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। वो संख्या जिसे पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। और क्यू इक्वल नॉट जीरो। क्यू की जगह पे जीरो नहीं होना चाहिए। और भिन्न किसे कहते हैं? देख लीजिए, पी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 लिख दें। और क्यू के जगह पे क्या लिख सकते हैं? 4। इसी जो बटे के रूप में लिखा हो उसे क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। जो बटे के रूप में लिखा हो उसे क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। और इसे ऊपर वाले को कहते हैं अंश। अंश। और नीचे वाले को क्या कहेंगे? 4 को हर कहेंगे। इसको अंश कहते हैं और इसको हर कहते हैं। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे, इतना तो आप लोग पहले से ही जानते होंगे। और अब ये क्या हो गया? भिन्न अपना सॉल्व हो गया। अब क्या करेंगे? जोड़। जोड़। भिन्न का क्या करेंगे? जोड़ करेंगे। तो जोड़ में हम लोग पहले सबसे पहले देखिए, जोड़ में पहला क्वेश्चन है। पहला सवाल देखिए, 2/3 और प्लस 2/5। 2/5 प्लस 4/6। ये क्या है? ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है किसका? जोड़ का। भिन्न के जोड़ का। अब इसको हम लोग को करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? 3, 5, 6 का एलसीएम लेंगे। 3, 5 और 6 का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। अब इसमें सबसे मतलब अभाज्य संख्या से इसको काटते हैं। सबसे पहले अभाज्य संख्या से इसे काटते हैं। तो ये इसमें 2 क्या है? अभाज्य। 2 से काटेंगे तो 2 3 जा क्या हो जाएगा? 3 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा और 6 कट जाएगा 2 से। तो 2 3 जा 6 हो गया। अब देखिए 3 आ गया, 5 2 से नहीं कट पाएगा। तो इससे कैसे काटेंगे? 3 से। 3 1 जा 3, 5 नहीं कटेगा 3 से, तो फिर 3 1 जा 3। अब देखिए 5 बचा है अकेला, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। अब इसका एलसीएम कितना आ गया? इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 × 3 × 5। तो 2 3 6, 6 5 30। इसका एलसीएम कितना आ गया? 30। सबसे पहले इसका क्या करेंगे? तीनों संख्याओं का एलसीएम लेंगे। तीनों नंबर से के एलसीएम ले लिए। एलसीएम ले लिए तो एलसीएम कितना आया? 30। अब 3 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 30 होगा? तो 3 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे? 30 होगा। तो 3 दहा में 30, 3 दहा में 30, मतलब 30 का 3 का पहाड़ा 30 का टेबल हम लोग पढ़ेंगे 10 बार। तो उसी 10 का इसमें ऊपर वाले अंश में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 × 10, 2 × 10 और फिर प्लस का साइन लगाएंगे। फिर क्या हो गया? ये 5 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 30 हो जाए? तो 5 6 जा 30, 5 6 जा 30। फिर क्या करेंगे? 2 में फिर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का निशान लगाएंगे। अब 6 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 30 हो जाए? 6 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे। तो इसमें अंश में क्या करना है? गुणा करना है, हर में नहीं। तो 4 हो गया यहाँ। 4 × कितना? 5 बार। 4 × 5 बार। अब ये कितना हो गया? ये पहले एलसीएम लिख लेते हैं। ये कितना हो गया? 10 दूना 20 प्लस
6 दूनी 12 प्लस 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। अब इसको तीनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तीनों को जोड़ लेंगे। तो ये कितना है 20, 20 कितना हो गया 40, 40 और ये 10 50 और 2 कितना हो गया 52, 52 और ये 30। ये क्या हो गया, ये आंसर निकल चुका, आंसर निकल गया। अब क्या करेंगे, घटाना। भिन्न का क्या करेंगे, घटाना। भिन्न को हम लोग समझ लिए और जोड़ का भी कर लिए। अब क्या करेंगे, घटाना। तो घटाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 2/3 माइनस 2/5 माइनस 4/6। सेम उसी तरह जोड़ने, जैसे हम लोग अभी उसको जोड़े थे भिन्न को, सेम उसी तरह इसको भी करेंगे। इसको भी क्या करेंगे, 3, 5, 6 का एलसीएम ले लेंगे। 3, 5 और 6 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 से तो 3 कटेगा नहीं और 5 नहीं कटेगा और ये 6 कट जाएगा, 2 3 6। अब ये इसमें 2 नहीं है, 2 से कोई संख्या नहीं कट पाएंगी, सब क्या है विषम संख्याएं हैं। तो ये क्या हो जाएंगी 3 बन जा और 5 नहीं कटेगा और क्या हो जाएगा 3 बन जा 3 और 5 बन जा 5। ये क्या हो गया 2 दूना 2 3 6, 6 पंचे 30, 2 × 3 × 5, 2 3 6, 6 पंचे 30। ये क्या हो गया 30। अब 3 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 30 हो जाएगा, और उसी 10 का 3 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 10 बार। उसी 10 का 2 में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस 5 6 जा 30, उसी 2 का क्या 5 6 जा 30 कितनी बार, 5 का टेबल पढ़ेंगे 6 बार पढ़ेंगे। तो 6 बार जब हम लोग पढ़ लिए तो उसी 6 का क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 × 6 माइनस 6 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 30 हो जाएगा। 6 5 जा 30 होता है, 6 5 जा 30। पहले क्या करेंगे, उसी 5 का इसमें क्या करेंगे 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए कितना आसान हो गया। अब क्या करेंगे 10 का इसमें 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। 10 दूना कितना हो गया 20 माइनस 2 छक 12 माइनस 4 पंचे 20। अब 20 को जोड़ लिए कितना हो गया, माइनस माइनस को हम लोग क्या कर लिए, जोड़ लिए। माइनस माइनस को जोड़ लिए, माइनस माइनस को जोड़े तो ये कितना हो गया माइनस, नहीं ये हो गया कितना हो गया, ये हो गया इसको जोड़ लिए 12 और पहले इसको लिख लेते हैं 20, 12 और माइनस 20 को जोड़ लिए तो कितना हो गया 32/30। ये दोनों माइनस माइनस है ना, तो दोनों ये जुड़ गए तो ये कितना हो गया 32 हो गया। अब 32 में से क्या करेंगे 20 को घटाएंगे तो कितना हो गया ये 12। 32 में से 20 को घटा दिए तो कितना हो गया 10, 12 बचा 12/30, 12/30। अब 2 से काट सकते हैं, 2 छक 12 और 2 1 कम 2, 2 पंचे 10। इसका आंसर आ गया 6/15। ये क्या हो गया, ये घटाव का हो गया, ये घटाना हो गया, भिन्न का घटाव। अब क्वेश्चन देखिए गुणा का।
भिन्न का जोड़ कर लिए, घटाना कर लिए, और अब क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा में क्या करेंगे, ऐसे गुणा में एक क्वेश्चन में क्या है, 5 × 6 × 6 अपान 10 × 25/8। अब इसमें गुणा में क्या होता है, अगर कटने लायक होता है तिरछा तो क्या करते हैं, काट देते हैं। तो ये क्या हो गया, 6 से 6 कट गया, और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 हो गया। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ 1/1 इंटू 1/2 इंटू 25/8। अब 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और 1 में 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 25/8 जा। अब ये कितना हो जाएगा, 25 से कम 25, और 8 दूना 16, 8 दूना 16। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह क्या करेंगे, भाग करेंगे, भाग कर लेंगे। क्वेश्चन है भाग का फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये कितना है, 8/7, 8/7 टू 8/21 इंटू 28/2। अब देखिए यहाँ जहाँ बीच में भाग का दो परिमेय संख्याओं के दो भिन्नों के बीच में अगर यहाँ भाग का निशान रहता है तो उसे गुणा में चेंज कर देते हैं और संख्या को ऊपर, नीचे वाली संख्या को ऊपर कर देते हैं। तो ये क्या हुआ, 8/7, और यहाँ इस चिन्ह को, भाग वाले चिन्ह को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में कर देते हैं और उस संख्या को, नीचे वाली संख्या को ऊपर लिख देते हैं। तो कितना हुआ 21/8। फिर इंटू, यहाँ भाग का निशान है तो यहाँ क्या करेंगे, इंटू कर देंगे। अब फिर इसको 2 ऐसे कर देंगे। ये क्या करेंगे, 8 से 8 काट देंगे, और 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21। अब यहाँ क्या हो गया, 1/1 इंटू, यहाँ कितना है 3, 5 कितना है 1 इंटू कितना है 2/28। अब 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 ही रहेगा, और 1 लिखो या ना लिखो कोई वो मतलब नहीं है। तो कितना हुआ, ये 3 हो गया /1, और मल्टीप्लाई 2/28। अब यहाँ क्या हो गया, ये 3 दूनी 6, और 1 में 28 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं होगा, तो ये कितना होगा 8। अब कितना हो गया, 2 3 6, 2 से काट दें, 2 3 6, और 2 एकम 2, 2 चौक 8। इसका आंसर कितना आ गया, 3/14। ये क्या हो गया, ये भिन्न का भाग हो गया, और ये भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग और भिन्न का गुणा हो गया। अब अगले टॉपिक में क्या है, एलसीएम। छठा टॉपिक क्या है, भिन्न का जोड़ घटाव गुणा भाग कर लिए। अब छठा टॉपिक क्या है, एलसीएम। एलसीएम किसका निकालना है, 25 और 40 और 15 का, 25 40 और 15 का। तो 25 40 15। अब क्या करेंगे, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे, 25 40 और 15 का। अब देखिए 42 से कट जाएगा, 42 से कट जाएगा, तो 25 को उतार देंगे, और 2 दूना 4 और 0 उतार देंगे, और फिर 15 उतार देंगे। अब फिर 25 को ऐसे उतार देंगे। अब 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, फिर 15 को उतार दिए। अब 2, फिर 25 को क्या कर लिया, उतार लिए,
2 पंचे 10, अब 15 को उतार लिए। अब देखिए, अब ये 3 से कट जाएगा 15 और 2 से अब नहीं कटेगा, तो ये 25 3 से नहीं कटेगा और ना 5 और 5 3 पचे 15। अब फिर 5 से काटेंगे, 5 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर ये 5 25, 5 एकम 5। अब इसका एलसीएम कितना होगा? एलसीएम कितना होगा इसका? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, तो कितना हो गया? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 पंचे, 24 पंचे कितना होगा? यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। 24 पंचे 5 चौक 20 और 5 दूनी 10 और 2 12, कितना हुआ? 5 चौक 20 कैरी 2, 5 दूनी 10 और 2 12। अब कितना हो गया? 120, 120 पंचे कितना होगा? 120 पंचे 5 0, 5 दूनी 10 और 1 कैरी, 5 एकम 5 और 1 6, कितना हो गया इसका आंसर? 600। इसका एलसीएम कितना आया? 600। 25, 40 और 15 का एलसीएम कितना आया? 600। इसी का क्या करेंगे? एचसीएफ ले लेंगे। इसी संख्याओं का क्या करेंगे? एचसीएफ ले लेंगे। एचसीएफ, तो एचसीएफ इसका क्या होगा? एचसीएफ तो क्या हुआ? पहले 25 का ले लेते हैं। 5 25, 5 एकम 5, फिर क्या? 40 का, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 5 एकम 5, फिर 15 का, 5 तिहाई 15 और फिर 3 एकम 3। तो ऐसे इसको इस तरह लिख लेंगे, एचसीएफ बराबर कितना? पहले इसका लिख लेंगे 25 का, 25 का कितना हुआ? 5 एकम 5 और 40 का कितना हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 और 15 का कितना हुआ? 3 गुणे 2 गुणे 3। अब एचसीएफ में क्या करना रहता है? एलसीएम में तो हम लोगों को क्या कर लिए? सारी संख्याओं का मल्टीप्लाई कर लिए। अब इसमें क्या करना है? जिसमें जैसे देखिए, इसमें इस तीनों में 25 और 40 और 15 में संख्या को मिलनी चाहिए। तो देखिए, जैसे इसमें क्या है? 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं, इसमें भी 2 नहीं, इसमें 3 है तो ना इसमें 3 है और ना इसमें 3 है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा? इसका एचसीएफ होगा एचसीएफ, इसका एचसीएफ हो जाएगा 5, क्योंकि 5 तीनों में है, इसमें भी देखिए कॉमन होना चाहिए जो तीनों में हो जाए। तो ये तीनों में क्या है? कॉमन है, तो इसका एचसीएफ कितना होगा? 5 होगा। अब 8वां क्वेश्चन है प्रतिशत। 8वां क्वेश्चन है प्रतिशत। प्रतिशत में क्या करना है? 625 का 10% निकालना है। 625 का 10% निकालना है। तो इसको करने के लिए जैसे क्या करना है? यहाँ लिखना है हल। अब 625 को जहाँ का है वहाँ क्या करना है? गुणा का निशान लगाना है
और जहाँ प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब क्या हुआ 1/100, प्रतिशत का मतलब क्या हुआ 1/100। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 625 और का की जगह क्या करेंगे गुणा लगाएंगे, फिर क्या है 10, फिर इंटू 1 कितना हो गया 100, 1/100। अब क्या, तो 625 का 10% निकालना है, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 625 इंटू यहाँ कितना है, इंटू ये क्या है 10 इंटू 1/100। अब क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 को काट देंगे, 1 0 से 1 0 को काट दिया, अभी कितना हो गया 625 इंटू 1 इंटू 1/10। अब 625 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 ही रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा 625/10। अब 625 में जब 10 से हम लोग क्या करेंगे भाग लगाएंगे तो कितना आएगा कि 62.25, यही क्या हो गया आंसर हो गया। भाग लगा के देख लेना। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, 30 का भिन्न रूप। 30 का क्या करना है, भिन्न रूप निकालना है। प्रतिशत का क्या करना है, भिन्न रूप निकालना है। तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 30 प्रतिशत की जगह पे क्या करेंगे 1/100 और करेंगे। अब फिर 1 0 से 1 0 काट दिए, अभी कितना हो गया 3, 3 1 कम 3 और बटा 10, ये क्या है, ये इसका प्रतिशत रूप है, भिन्न का ये क्या है भिन्न रूप है, इसका प्रतिशत का भिन्न रूप है। अब देखिए 9वां क्या है, घातांक। घातांक को देखिए, ए के घात क्या है यम इंटू ए के घात क्या है एन, इक्वल टू क्या है यम के घात या ए के घात यम प्लस एन। अब इसको देखिए ए के जगह पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ देखिए क्वेश्चन में ए के घात यम है और फिर ए के घात यन है। अब ये क्या हो गया ए के घात यम प्लस यन, ये क्या हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई होगा, जैसे यहाँ देखिए क्या है 3, 3 के घात क्या है 2 और 2 के घात कितना है 3। देखिए अगर इसका दोनों संख्याओं का क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों संख्याओं का जब मल्टीप्लाई होगा तो घात क्या हो जाती हैं जुड़ जाती हैं, घात क्या हो जाती हैं जुड़ जाती हैं। तो ये क्या हो गया 2 3 6, 6 के घात कितना हो गया, इसके घात क्या है 2, इसके घात 3, तो क्या हो गया 6 के घात 5, ये क्या हो गया आंसर हो गया। अब जैसे भाग है, जैसे क्या करना है इसमें, दूसरा क्वेश्चन है ए के घात यम और ए के घात यन, तो m माइनस n। तो इसको करने के लिए सबसे पहले यहाँ a की जगह पे कोई क्या ले लेते हैं, नंबर संख्या ले लेते हैं। तो जैसे यहाँ हो गया 2, 2 के घात क्या है 2 और भागा 2 के घात क्या है 4। तो क्या करेंगे, अगर ये जब भाग करेंगे तो ये संख्या क्या हो जाती है जो घट जाती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 के घात 2 माइनस 4। अब यहाँ क्या हो जाएगा 2 के घात माइनस 2, 2 के घात माइनस 2। अब फिर ये देख लीजिए 3 वाला है, ए के घात यम इंटू एन और एम और एन, इसको कैसे करेंगे, जैसे हम मान लीजिए कितना है 3 है, 3 के घात कितना है 2 और इसके घात कितना है 3, तो फिर क्या करेंगे इसको 2 क्या करेंगे
इसका 2 के घात कितना है, 2 तिया 6, कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 कितना हो जाएगा यहाँ, इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 3 के घात कितना हो जाएगा, 6, इसमें और इसमें क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब चौथा है a के घात m इंटू बी के घात n। तो इसको क्या करेंगे, a b के घात m और m दोनों है, तो क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। अब पांचवा है a के घात 0 बराबर 0, a के घात 0 बराबर 1। अब देखिए सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है, 0, a के घात 0 बराबर 1। कोई भी संख्या जैसे 1000 है, 1000 के मान लो 5 है, 5 के घात कितने हैं, 0। तो इस 5 का मान कितना होगा, 1 होगा। इसकी संख्या का 0 का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे 1000 के घात कितना है, 0, तो इस 1000 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई भी संख्या के घात अगर 0 रहता है तो उसका मान 1 के बराबर हो जाता है। ये क्या है, बोर्ड मास। ये बोर्ड मास को 10वां है बोर्ड मास। बोर्ड मास को कैसे सॉल्व करते हैं, ये बोर्ड मास ट्रिक से सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास सवाल नहीं है, ये है सरलीकरण। बोर्ड मास ट्रिक से क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो बी से क्या हो जाता है, ये ब्रैकेट होता है। ओ से ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, और डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन, माइनस। तो इसको इस सवाल को, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाले को 2 + 3 × 4 - 2 और प्लस क्या 5। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिख लिए पहले 2 + 3। अब 4 में से 2 को माइनस कर दिए तो यहाँ कितना बचा, 2। कितना बचा, 2। 4 में से माइनस कर दिया तो कितना बचा, 2 बचा, 2 और प्लस 5। अब ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। अब इसमें क्या है, डिवाइड नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, इसको। तो ये कितना हो जाएगा, 5 और अब जैसे कोई भी संख्या यहाँ क्या है, ब्रैकेट के बाहर है, तो यहाँ ब्रैकेट लगा है तो इसके में से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ केवल मल्टीप्लाई करना है, एडिशन डिवाइड तो है नहीं। तो क्या करेंगे इसको, ये कितना हो गया, 2 + 2 तिया 6 + 5। अब इसको क्या करेंगे, तीनों को जोड़ लेंगे। कितना हो गया, 2 कितना हो गया, 7 8 5 13। क्या हो गया, ये 13। इसका आंसर कितना आ गया, 13। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, इसको यहाँ कर लेते हैं। कितना है ये, 9 + 2 - 1 × 4। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना है, ब्रैकेट का है नहीं और मल्टीप्लाई ऑफ का भी नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करेंगे। तो यहाँ कितना है, 18 डिवाइड +2 - 1 × 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 9 एकम 9 9 दूनी 18। अब ये कितना हो गया, 2 + 2 - 1 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 4 में तो कोई फर्क नहीं होगा। तो क्या करेंगे, इसको 2 को जोड़ लेंगे। तो कितना हो गया, 4 और -4। आप 4 में से 4 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 0। या क्या हो गया, आंसर 0 हो गया।
ये क्या है 11वां घनमूल। घनमूल को क्या करेंगे, इसको इस तरह करेंगे। ये कितना है, ये 70, ये कितना है 29। इसका क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे। तो घनमूल कैसे निकालेंगे, इसको 7, 2, 9, इसका घनमूल निकालना है। 729 का क्या करेंगे, घनमूल निकाल लेंगे। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 3 त्रिक्का 9। अब फिर ये क्या होगा, 3 से ही डिवाइड होगा, 3 से कटेगा। तो 3 में 2 से 2 नहीं कटेगा, 3 से तो क्या करेंगे, 3 8 24 और 3 एकम 3। अब फिर 3 दूनी 6, अब यहाँ कितना बचा 2 और 3 सते 21, 3 9 27, 3 त्रिक्का 9, 3 एकम 3। अब इसको क्या करेंगे, इसका जोड़ा बनाएंगे। वर्गमूल में जोड़ा बनता है 2 2 का और ये घनमूल में जोड़ा कितने का बनता है, 3 3 का। तो इसमें से एक 3 को क्या करेंगे, बाहर करेंगे, और इसमें से एक 3 को बाहर करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 त्रिक्का 9। 729 का वर्गमूल कितना है, 729 का वर्गमूल कितना है, 9। इसी तरह ये क्या करेंगे, 512 का 2 दूना 4, 1 बच गया, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 7 14, नहीं 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। अब 2 एकम 2, 2 छक 12, अब 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। इसका कितना बना, 1 2 और 3। इसका कितना जोड़ा बन गया, 3। इसमें से क्या करेंगे, 1 1 को बाहर कर लेंगे। इसमें से 1 2 को बाहर किए, फिर इसमें से 1 2 को बाहर किए, इसमें से 2 1 को बाहर किए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसका वर्गमूल कितना हुआ, 8। इसी तरह क्या करेंगे, इसको 81 का घनमूल आप लोग निकालेंगे और निकाल के इसका आंसर कमेंट में लिखना। 625 का वर्गमूल निकालेंगे। 5 एकम 5, एक इसको दे दिए कैरी, कितना बचा, 5 दूनी 10, फिर 55 25, 5 दूनी 10, 55 25, 55 25, 5 एकम 5। इसका कितना बनता है, 2 2 का जोड़ा बनता है वर्गमूल का। घनमूल का कितने का, 3 3 का जोड़ा बनाए थे और वर्गमूल का 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। तो ये कितना हो गया, 5 × 5 × 5 × 5। तो इसमें से 1 1 को क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 25। 5 5 को निकाल लिए, 1 1 जोड़े में से 5 5 को क्या कर लिए, निकाल लिए। तो ये कितना हो गया, ये 25। इसका वर्गमूल कितना है, ये 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है, 625। इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। 144, 144 का क्या वर्गमूल होता है, 144। तो ये कैसे करेंगे, 2 7 14, 2 दूना 4। देखिए 2 से 1 में भाग नहीं जाएगा, तो ये कितना, दोनों को ले लिए। तो 2 7 14 और 2 दूना 4। अब 2 तियाएँ 6, 1 इसे कैरी दे दिया, कितना हो गया, 12, 2 छक 12। अब 2 एकम 2, 1 इसे दे दिए, कितना है ये, 3। तो 2 एकम 2, 1 इसे दे दिया, 2 8 16, 2 9 18,
अब 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। अब फिर क्या करेंगे, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे। तो ये कितना हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ये कितना हो गया, 2 2 का जोड़ा बना लिया। अब 2 2 में से 1 निकाल लेंगे, जोड़ा में से 1 1 को निकाल लिए। अब ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। इसका आंसर कितना हो गया, ये 12। इसका 144 का है, कितना हो गया, वर्गमूल 12। गुणनखंड तेरहवा क्या है, गुणनखंड। फर्स्ट क्वेश्चन गुणनखंड में हम लोग सीखेंगे। गुणनखंड को करने के लिए इसको क्वेश्चन को यहाँ उतार लेंगे। क्वेश्चन को क्या किए, उतार लेंगे। x² प्लस 9x प्लस 20। अब क्या करना है, इसमें ये क्या है, x² के आगे यहाँ कुछ भी संख्या नहीं होती है, तो यहाँ क्या माना जाता है, 1। अब इस वाली संख्या से इसमें 20 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब 20 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। अब 9 को इस तरह से तोड़ना है कि गुणा करने पे कितना आए, 20 को, और जोड़ने पे कितना आए, 9x, और गुणा करने पे कितना आए, 20। तो इसको करने के लिए x² प्लस कैसे तोड़ेंगे, 4 5x 4x प्लस 5x। अब देखिए 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9x, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20। कितना आ जाएगा, 20। मल्टीप्लाई करने पे 20 लाना है, जोड़ने घटाने पे कितना लाना है, 9। प्लस ये क्या हो गया, 20। अब इसमें देखिए क्या है, x² है, तो एक x को हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। तो यहाँ क्या हुआ है, x, और प्लस कितना हो गया, 4। अब यहाँ क्या है, 5x है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ ऐसे करना है कि इसका, इस पार्ट का और इस पार्ट का दोनों का एक ही आंसर, एक ही आना चाहिए कॉमन। तो यहाँ क्या ले लेंगे, 5। तो x हो जाएगा, और 5 चौक 20। अब देखिए ये और ये दोनों क्या आ गए, बराबर। अगर ये दोनों बराबर नहीं आते हैं तो ये समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन गलत है, इसलिए इसको दोनों को सेम बराबर ही लाना चाहिए। बराबर आ जाएगा तो ये क्वेश्चन सही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों तो कॉमन है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे, +4 और यहाँ x प्लस 5। इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। 14 दशमलव, 14 क्या है, दशमलव। दशमलव का ये क्या है, जैसे है 4.226 और 2.3 और 1। इसको क्या करना है, जोड़ना है। इसको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, यहाँ ऊपर नीचे ऐसे हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो 4 2 2 6 प्लस 2 1 और 3 1। तो ये क्या हो जाएगा, 6 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, और 2 3 को 5, और फिर 2 1 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3, और 4 2 को जोड़ेंगे 6। अब देखिए दो संख्याओं के बीच में इधर है, तो ये क्या कर देंगे, यहाँ पे दशमलव लगा लेंगे। ये क्या हो गया, ये आंसर हो गया। इसी तरह क्या करेंगे, अगर हम घटाएंगे तो जैसे 6 7.8 और 2 है, इसमें से 1 2 और 4 3 को क्या करेंगे, ऐसे
घटाएंगे। तो घटाने के लिए कैसे करना पड़ेगा, 2 में से 1 गए 1, 2 में से 1 गए 1, 8 में से 2 गए 6, और यहाँ पॉइंट है, पॉइंट लगा देंगे। 7 में से 4 गए 3, 6 में से 3 गए 3, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ये जोड़ने का और ये घटाने का। अब 15वां क्या है, सरल, सरल करना। सरल कैसे किया जाता है, जैसे कोई संख्या हो, बटे में दिया हो, उसे क्या करना है, काटना है। तो जैसे कोई संख्या है 625 बटे 25, क्या करना है, 2 से 5 से काटना है। तो इसको कैसे काटेंगे, 5 एकम 5 हो गया। अब 5 एकम 5, अब यहाँ 1 बच गया, ये हो गया 12। अब 5 दूनी 10, फिर ये 2 बच गया 5, फिर 5 25, ये कट गया। या आंसर कितना आया, 125। इसी तरह 1024 किससे काटना है, 32 से। तो ये कैसे काटेंगे, 32 से कट जाएगा, ये कट जाएगा 2 से, 2 एकम 2, यहाँ 1 बच गया, 2 छक 12। अब 2 पंचे 10 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये कट गया। अब ये कितना आ गया, 512, 516। अभी भी ये क्या होगा, इसे हम लोग सरल कर सकते हैं काट कर। तो ये क्या हो गया, 2 8 16, अब 2 दूनी 4, यहाँ 1 बच गया, 2 पंचे 10 और 2 छक 12। अभी भी ये क्या होगा, कट सकता है, 2 से कट सकता है। 2 ऊपर नीचे देखना, ऊपर नीचे अगर सम संख्याएं हैं तो सम संख्या से हम लोग इसे काट सकते हैं। अगर नीचे सम और ऊपर विषम हो जाएगी तब ये कट नहीं पाएगी। और इस तरह से आसानी से हम लोग काट लेंगे जब ऊपर नीचे दोनों संख्याएं क्या रहेंगी, सम रहेंगी। तो 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16। अब कितना आ गया, 128 बटे 4। अभी भी इसे क्या करते हैं, काट सकते हैं। तो 2 दूना 4 और 2 छक 12 और 2 चौक 8। अब फिर कितना आ गया, 64 बटा 2। फिर से 2 से काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 दूना 4। ये कितना आ गया, 32। इसका आंसर कितना आ गया, 32। इसी तरह क्या करते हैं हम लोग, इसे किसी भी सवाल को सरल कर सकते हैं उसे काट कर।